हेलो फ्रेंड्स। मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं, ठीक है, और बैंक में जाते हैं लोन के लिए, तो और आईटीआर नहीं फाइल करते रहते हैं, तो बैंक उन्हें बोलता है कि 3 साल का आईटीआर उनको चाहिए, ठीक है। और वो मेरे पास आते हैं और वो एक साथ 3 साल का आईटीआर फाइल करवा के ले जाते हैं एक ही डेट में, ठीक है। बट ले जाते हैं, हम तो दे देते हैं फाइन पे करके, वो अपना आईटीआर वगैरह ले जाता है। बट उसमें होता क्या है कि मैक्सिमम बैंक्स उसको एक्सेप्ट करता है और मैक्सिमम मतलब कि मोर देन 60% बैंक्स उसको रिजेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि कुछ बैंक्स बोलते हैं कि 2 आईटीआर के बीच में जो गैप है वो ऑलमोस्ट कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए, या कुछ बैंक बोलते हैं कि 1 साल में एक ही आईटीआर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वैलिड करते हैं, ठीक है। तो बैंक का नज़रिया ये है कि आपका जो इनकम है, मतलब कि इनकम नहीं है, आपने तो बस लोन लेने के लिए 3 साल का आईटीआर एक ही दिन डेट में डलवा दिया है। एक याद रखे कि जो आईटीआर है आपका सारा कुछ सिस्टम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो बैक ईयर का आपका आईटीआर तो हो जाएगा बैक ईयर का, बट आपका जो फाइलिंग का डेट है वो करेंट डेट में ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर कोई आपको बैक ईयर का अगर फाइल करके देता है तो वो फ्रॉड है, वो एडिटेड वाला आईटीआर होगा आपका, ठीक है। वो जेन्युइन आईटीआर नहीं है, ठीक है। ये कहीं नहीं हो सकता है कि बैक डेट में आईटीआर हो जाए आपका, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करें, तो हमारा एक्सपर्ट एडवाइस यही होता है कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है कोई, ठीक है, फ्यूचर में अगर आपको लोन वोन का आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको हर साल जो है आईटीआर डलवा लेना है विद इन टाइम। बट अभी भी आपने मान लो कि 2024 वाला आईटीआर नहीं फाइल किया है, जिसका ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 था, तो कोई इशू नहीं है। बट अभी भी आप फाइल करवा सकते हो फाइन देके, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपका अगला आईटीआर हो जाएगा, तो 2 आईटीआर तो कम से कम हो ही जाएगा, और 1 साल का गैप हो जाएगा, ठीक है। ईयर चेंज हो जाएगा, 6 महीना का गैप हो जाएगा। तो मतलब कि ये अच्छा आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा लोन पर्पस के लिए, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें फ्रेंड्स। थैंक यू।